हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 20th of December एंड यस विल बी लाइक ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट HDFC AMC अगेन एंड दैट विल बी अ पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो। इसमें हमने लाइक प्राइस एनालिसिस करेंगे ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एज वेल एज ऑन EMA लेवल्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इट्स बिजनेस ओवरव्यू एंड व्हाई आई एम कंसिडरिंग द रीजन दैट लाइक कंसिडरिंग दिस स्टॉक एज अ फ्यूचरिस्टिक स्टॉक। सो उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था यस ऑन द प्रीवियस एंड अर्लियर वीडियोस में हमने HG के बारे में भी बताया था कि वो पर्टिकुलर लाइक उसका टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया था, इसका थोड़ा बहुत बिजनेस ओवरव्यू भी किया था, क्या उसकी सिचुएशन है एंड एवरीथिंग। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट, गेट एन आइडिया अबाउट इट्स बिजनेस एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया लिमिटेड एज वेल। बॉस के रिगार्डिंग बॉस लिमिटेड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंड डिफरेंट अदर असेट्स अबाउट लाइक उसके प्राइस लेवल्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो आई होप कि भाई आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, आप उसमें कमेंट भी शेयर कर सकते हो। आपको जो भी लाइक रिव्यू में लाइक वॉट एवर द सजेशन यू वांट टू पुट इट, वी विल गेट इट एज अ टेक इट एज अ as in positive manner, of course, and we'll try to improve ourselves in certain things that we have missed out. All right, so that is one of the things that I want to discuss with you earlier. Okay. So all right, so let's just discuss about HDFC AMC part 2 and yes, of course, you can see on my screen कि भाई मैंने सर वॉरेन बफेट का एक पिक्चर रखा हुआ है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि फोकस ऑन मेकिंग $1 फर्स्ट, देन फोकस ऑन $10, 100 and 10,000 and so on. Don't get caught up in the long term when the short term needs focus first. So short term में हमें अच्छा खासा फोकस पहले देना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर करना है। सभी बिजनेस में वही रहता है कि भाई हमें ऐसा नहीं लाइक सोचना चाहिए कि भाई हमें शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, 100% प्रॉफिट मिलेगा या फिर मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएगा। हमें थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिनारियो सिचुएशन के हिसाब से मार्केट की। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड देन आफ्टर वी कैन बी एबल टू गेट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर टेक डिसीजन मेकिंग। सो फ्यूचर में हमें क्या डिसीजन लेना है, उसकी स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन हमें शॉर्ट टर्म में करनी है। शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करना है, हमारे कैपिटल में इंक्लूड करना है एंड देन आफ्टर वी हैव टू लर्न फर्दर कि भाई कभी भी डाउन साइड आती है तो हमें अच्छा खासा चांस मिलता है कि भाई हमारी कैपिटल लाइक एडिशनल हो गया है और एडिशनल हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया है एंड वी कैन बी एबल टू टेक मोर पोजीशंस। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वन ऑफ द लाइक स्टेटमेंट मेंशन कि भाई वही समझाना चाहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म लाइक ऑलरेडी आप ऐसा नहीं सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही हमें एक्ट करना है। yes, we will get an opportunity in short terms as well, so focus on that thing. Okay, so let's just start our discussion. बिफोर दैट आई हैव ओपन NSE वेबसाइट। मैंने NSE का वेबसाइट में ओपन किया है इसका बिजनेस चेक करने के लिए कि क्या डिलीवरी के लेवल्स एंड एवरीथिंग। सो यू कैन सी कि भाई उसने ऑन फ्राइडे इट हैज़ मेड अ हाई ऑफ 2899। सो 2900 पे उसको रेजिस्टेंस मिला डेली बेसिस पे एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। उसने लो भी अच्छा खासा बनाया है 2838 का एंड देन आफ्टर क्लोजिंग है इसका 2865 जो 27 पॉइंट समवेयर अराउंड उसका प्लस में क्लोजिंग है। We'll have to check on the delivery as well. So quantity traded almost 4,40,000 on like 100 and then deliverable quantities are 2,37,000. So ऑलमोस्ट 54% की डिलीवरी है। सो लुक्स लाइक कि भाई इन्वेस्टर्स या फिर जो भी है मार्केट में अभी ट्रेडर्स वो सोच रहे हैं कि भाई चलो डिलीवरी बेसिस पे ये स्टॉक को थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम के लिए हम ले रख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ लाइक प्रॉफिट बुकिंग और लाइक हैविंग अ प्रॉफिट्स ऑन शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। सो अच्छी खासी यहाँ पे भी डिलीवरी दिख रही है हमें। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स एज वेल। ओके, सो मैंने डेली बेसिस पे यहाँ पे प्राइस लेवल्स ओपन किए हुए हैं। यू कैन लाइक सी कि भी यहाँ पे RSI का लेवल है फर्स्टली 72। लाइक ऑन द प्रीवियस वीक यहाँ पे दिख रहा है कि इसने 78 का RSI लेवल डेली पे टच किया था। सो देर आर चांसेस कि भाई ये पर्टिकुलर RSI के लेवल्स पे भी ये मूव कर सकता है ऑन डेली बेसिस ऊपर के साइड पे एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन द रेजिस्टेंस पीरियड। ओके, यहाँ पे MACD पे भी हमें दिख रहा है कि भाई बियरिश क्रॉस ओवर की सिग्नल की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत रिड्यूस हो रही है बट स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ऊपर गया था, राइट।
तो हमें मंडे ऑब्जर्व करना है कि इसका बिजनेस कैसा हो रहा है मार्केट में, एंड देन आफ्टर वी कैन बी एबल टू टेक डिसीजन कि भाई हमें अभी यहाँ पे क्वांटिटी लाइक बाय करना है एज अ लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रॉफिट गेनिंग द प्रॉफिट्स और नॉट. So that is what we have to take a decision accordingly. You can check it out on the hourly basis पे भी हम देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी 58 का RSI लेवल है. सो देर आर चांसेस कि भाई ये ऊपर के साइड पे जा सकता है, 75 के लेवल्स तक भी ये मूवमेंट कर सकता है. जो दिख रहा है कि प्रीवियस वीक का जो भी हाई है उसको टच करने जाए या फिर उसको क्रॉस ओवर भी कर ले. सो अच्छी खासी मूवमेंट थोड़े बहुत टाइम फ्रेम या थोड़े बहुत आवर्स के लिए मिल सकती है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन द लाइक ऑन द प्रॉफिट बुकिंग साइड. ओके, सो डेली बेसिस पे एंड अवर्ली बेसिस पे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स याद रखना. ऐसा लाइक एक्साइट मत हो जाना इमोशनली, कोई भी स्टॉक के साथ हम प्ले नहीं कर सकते. सो पोजीशन ऐसा ही लेना कि भाई आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़े तो रख सकते हो, और एग्जीक्यूट भी हो जाए तो यू डोंट हैव टू रिग्रेट अबाउट दैट थिंग. ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि अच्छा खासा इसने मूवमेंट डेली बेसिस पे भी दिख रहा है कि भाई चलो 2-3 वीक से अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस है इसका, राइट. तो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन होता ही है उसको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, यानी कि जो भी है कि भाई चलो जो भी लाइक पुराने इन्वेस्टर्स हैं मे बी दे विल बी लाइक सॉर्टिंग देयर पोजीशन, एंड आफ्टर न्यू इन्वेस्टर्स कम इन द पिक्चर, और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन होता है, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द लाइक कंडीशन इन द मार्केट इज़. सो उसके हिसाब से ही आपको एक्ट करना है. यहाँ पे सपोर्ट लेवल हम पहले कंसिडर कर सकते हैं, EMA क्रॉस के रेड सिग्नल, उसके नीचे ही थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट रहना है, तो दैट विल बी 2760 2760 यानी कि 2760 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं इन केस इफ़ यू आर लाइक वांट टू कीप लाइक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. ओके, सो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई हमें थोड़ी बहुत नीचे की पोजीशन में भी लाइक थोड़ा बहुत चांसेस मिल सकता है कि ये गिर के आ सकता है, वो पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट ले सकता है, तो यू कैन बी एबल टू बाय दैट लेवल्स एज वेल. Yes, another support will be the green signal of this EMA cross. So यहाँ पे भी अच्छा खासा 2650 का हम stop loss उसके बिलो रख सकते हैं. Yes, of course. So that it should not be going to like show you दैट यहाँ पे भी ये पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करता है, तो ये अच्छा खासा साइन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रेड सिग्नल भी आ जाएगा सुपर ट्रेंड का, तो ये ऐसा बताता है कि भाई चलो बियरिश जोन आ गया है डेली बेसिस चार्ट पे, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत लेवल्स पे इग्नोरेंस करना चाहिए. सो बेटर है कि भाई हम ऐसा अच्छा ही सपोर्ट यहाँ पे रखे कि भाई ये पर्टिकुलर पोजीशन में है तो हमें अच्छा खासा एवरेजिंग, या फिर चलो लेट्स से कि भाई हमें नई पोजीशन लेनी है तो वी कैन बी एबल टू टेक इट. ओके, सो कंसिडर ऑन दैट पॉइंट्स एज वेल. वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि भाई 3-4 हफ्ते से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है. 3 हफ्ते से उसने हाई राइज हाई लो बनाया है, बट यहाँ पे अच्छे खासा ये पर्टिकुलर जोन में ही अटका हुआ है. यहाँ पे ही सेम लेवल्स पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, एंड देन क्लोजिंग इसके बिलो दिया है. सो देर आर चांसेस कि भाई थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन आ सकता है, एक्यूमुलेशन वो पर्टिकुलर जोन पे हो सकता है. सो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन और सपोर्ट कैन बी कंसिडर एज अ 2750, जो वीकली बेसिस पे हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर कर सकते हैं. सेकंड सपोर्ट विल बी 2515 या फिर 2500 के लेवल्स कंसिडर कर सकते हैं. ये मैं क्रॉस का रेड सिग्नल है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे जाके. ओके, सो ये पर्टिकुलर जोन में इन केस इफ इट इज गोइंग टू कंसोलिडेट, तो ये अच्छा खासा सिग्नल है कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है वीकली बेसिस पे, एंड देन आफ्टर इट इज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट मूवमेंट. तो ये नेक्स्ट मूवमेंट तक जा सकता है समवेयर अराउंड 2980 या फिर 3000 के लेवल्स पे भी जा सकता है ऑन वीकली बेसिस, एंड देन आफ्टर इट विल बी नेक्स्ट इट्स नेक्स्ट लेवल विल बी 3200 फर्स्ट. तो ये पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करता है तो इसमें अच्छा खासा वीकली बेसिस पे मूवमेंट आ सकता है. एंड यस, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि भाई अच्छे खासे प्राइस लेवल पे हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके एक्यूमुलेशन करना चाहिए विथ कीपिंग अ स्टॉप लॉस. ओके, RSI लेवल पे भी 65 पॉइंट का दिख रहा है, सो ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. सो ये पॉसिबल है कि भाई चलो नेक्स्ट वीक में कैसे मूवमेंट देता है उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं. MACD में ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर हो चुका है, सो हिस्टोग्राम में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं पिलर्स, सो ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देता है तो स्ट्रॉन्ग बनता है वीकली बेसिस पे. सो इट कैन बी एबल टू टच टूवर्ड्स मंथली बेसिस पे जो भी ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है 3500 का, तो ये अच्छा खासा 2-3 वीक या फिर 1 महीने में भी आ सकता है, राइट. सो वो पॉसिबिलिटीज़ है, बट यस
जस्ट कीप नोट के भाई यहाँ पे भी अच्छा खासा इसने 2 महीने से मूवमेंट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि भाई 2200 के लेवल से 2800 का लेवल तक इसने मूवमेंट दिया है। तो वी हैव टू चेक इट आउट कि भाई इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मंथली बेसिस पे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि भाई इतना अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये 2018 में लिस्टेड हुआ था। सो यहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, बट वी कैन बी एबल टू प्ले विथ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ऑफ वीकली बेसिस, डेली बेसिस, अवर्ली बेसिस पे हिसाब से हम उसमें एक्यूमुलेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस जो भी कंसिडर कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। So let's just check it out on the EMA levels as well. On EMA levels, I mostly consider 50 days EMA and 200 days EMA, just because we can be able to find out कि उसकी strength कितनी है on daily basis. Like daily basis का जो भी चार्ट रहता है उसमें अच्छा खासा ये पर्टिकुलर जो like indicator है इसमें अच्छा खासा साइन मिलता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन सी कि भाई मैंने एक चैनल भी बनाया है ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर जोन के अंदर। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो, उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक जोन में कंसोलिडेशन हो रहा था लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2019 से लेके सब कुछ आप देख सकते हो भाई ये पर्टिकुलर जोन में इसने अच्छा खासा एक पर्टिकुलर सपोर्ट भी बनाया हुआ है, राइट। यस, इसमें थोड़ी अच्छी खासी मूवमेंट आई है, 1 महीने के लिए भी आई हुई है। यू कैन सी कि भाई यस पर्टिकुलर जोन में भी इसने प्ले किया हुआ है अपर साइड पे एज वेल एज ऑन द लोअर साइड, यू कैन सी। सो ये चैनल के हिसाब से हम देखने जाए तो अच्छा खासा इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी चैनल का, एंड इट इज़ ट्राइंग टू मेक अ फ्लैग पैटर्न। सो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनने की पूरी तरह चांसेस है। और क्लोजिंग भी आप देख रहे हो कि ये अपर लेवल है, पाइवोट लेवल कंसिडर करते हैं तो उसके भी अपर लेवल के साइड पे क्लोजिंग दिया हुआ है। सो ये पॉसिबल है कि भाई ये ऊपर की लेवल पे थोड़ा बहुत मूवमेंट में आ सकता है, यानी कि स्ट्रेंथ मिल सकता है, तो ये भी पर्टिकुलर लेवल्स पे ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। बट वी हैव टू प्रिपेयर ऑन द स्टॉप लॉस एज वेल। सो मैंने स्टॉप लॉसेस भी रखा हुआ है। स्टॉप लॉसेस मैंने कंसिडर किए हुए हैं ऑन चार्ट बेसिस, ओके, नॉट ऑन द इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। 2780 का मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के जोन जो सपोर्ट जोन है उसको कंसिडर किया हुआ है। देन 2700 का स्पेसिफिकली 2720 या 30 के लेवल्स पे भी एक सपोर्ट जोन कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से हम चेक करने जाए तो ये पर्टिकुलर जोन है जिसमें उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है। यू कैन सी के यहाँ पे अच्छा खासा गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है। 50 डेज़ के EMA ने 200 डेज़ के EMA को क्रॉस ओवर किया है, तो ये अच्छा खासा सिग्नल है। और थोड़े टाइम फ्रेम के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट देता है, वही सिग्नल आप देख ही सकते हो कि भाई वेन एवर इट हैज़ लाइक मेड अ बियरिश क्रॉस ओवर, सो इसने ये पर्टिकुलर जोन के नीचे ही प्ले किया है। और समवेयर अराउंड आप समझ सकते हो कि अप्रैल के मंथ से ये स्टार्ट हुआ था नीचे के टाइम फ्रेम पे लाइक कंसोलिडेट होने के लिए, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपसाइड ऑलमोस्ट आफ्टर नवंबर, राइट। सो ये पर्टिकुलर जोन ही रहता है। सो ये अच्छे खासे 3-4 महीने के लिए या फिर समझ लो लाइक 5 महीने के लिए भी ये पर्टिकुलर लेवल्स के अंदर ही जोन में ही ये पर्टिकुलर जोन में ही प्ले कर सकता है, राइट। अपर साइड की मूवमेंट भी आ सकती है, डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है, बट वी हैव टू प्रिपेयर कि भाई ये पर्टिकुलर चैनल है यहाँ पे उस पर भी हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं एज अ लास्ट सपोर्ट ऑफ दिस स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, राइट। तो हम 2500 है जो उसका लेवल प्राइस लेवल उसके लाइक पर्टिकुलर लेवल पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि यू कैन सी कि भाई चलो अभी दिखा रहा है 2550 जो 50 डेज EMA का लाइक लेवल है 2547, उसको भी हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। 200 लेवल्स के भी 200 डेज EMA के भी लेवल्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। 2500 का है जो लेवल उसको भी हम एक अच्छा खासा सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो यस, दिस इज द लाइक analysis. You can take you can pause the video, and then after you can be able to note down all the points about the channel and everything, so that आपको information मिलती रहे अच्छे खासे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम द लाइक पीरियड ऑफ टाइम। कीप लाइकिंग अवर वीडियो, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, सो दैट वी शुड गेट मोर मोटिवेशन। सो दैट्स इट, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।